पैसे तो सबको चाहिए। बिना धन के आज के समय में जीना बहुत मुश्किल है। किसी ने कहा था कि माना धन ईश्वर नहीं है, लेकिन ईश्वर से कम भी तो नहीं है। आप इसे इस तरह से देखिए कि जिसके पास पैसा होता है, उसे सब कुछ बहुत ही आसानी से मिल जाता है। जिसके पास नहीं है, उसे हर क्षण मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आज हम चर्चा इसी धन के बारे में करेंगे कि आप अपनी कुंडली को देख करके कैसे पता करें कि आप कौन सा काम करें कि आप उस काम से बहुत पैसे कमा सकें। आप कोई भी काम करके पैसे तो कमा सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे काम आपके लिए हो सकते हैं जिससे आप बहुत अधिक पैसे कमा सकते हैं। जैसे आप किसी रिक्शे वाले को देखिए, वो लोग कितना अधिक मेहनत करते हैं, लेकिन उसके बदले में पैसे कितने कम मिलते हैं। वहीं किसी ब्रोकर को देखिए, ये व्यक्ति कम मेहनत में थोड़ी बहुत बुद्धि का प्रयोग करके अधिक पैसे कमा लेते हैं। ऐसे ही सबकी जन्म कुंडली में एक ग्रह ऐसा होता है, यदि उससे संबंधित काम किया जाए तो कम मेहनत में कम समय में अधिक लाभ हो सकता है। तो आपको कुंडली में सबसे पहले ये देखना है कि कुंडली में सूर्य, चंद्रमा और लग्न में सबसे ज्यादा मजबूत कौन ग्रह है। अब जो इनमें से सबसे ज्यादा मजबूत है, उसके दशम भाव को देखिए। यहाँ पर या तो कोई ग्रह होगा या फिर ये घर खाली होगा। अब यदि ग्रह है और अंश में बली है, तो उस ग्रह से संबंधित काम कीजिए। यदि ग्रह कमजोर है और जो दशम में राशि है उसका स्वामी ज्यादा बलवान है, तो फिर उस ग्रह से संबंधित काम कीजिए। कई बार इस भाव में एक से ज्यादा ग्रह होते हैं। ऐसे में जो सबसे ज्यादा बलवान हो उससे संबंधित काम कीजिए। अभी मैं आगे बताऊंगा कि किस ग्रह से संबंधित कौन से काम होते हैं, लेकिन उससे पहले एक नियम और है अपने कार्य क्षेत्र के बारे में जानने के लिए। उसे हम जानेंगे। तो देखिए कि लग्न, सूर्य और दशम भाव में सबसे ज्यादा मजबूत कौन है। पिछले नियम में सूर्य, चंद्रमा और लग्न से देखे थे। इसमें चंद्रमा के स्थान पर दशम भाव को देखना है। अब इसमें जो ज्यादा बलवान होगा उससे दशम भाव को देखिए। जैसे सूर्य मजबूत है तो सूर्य जहां बैठे हैं उससे दशम भाव, लग्न से दशम भाव तो पता ही है, और यदि दशम बलवान है तो उससे दशम यानी कि सप्तम भाव को देखना होगा। अब जो दशम भाव हमें मिला है, उसके स्वामी को देखिए कि वो नवांश कुंडली में किस राशि में है। तो ये जिस नवांश की राशि में होगा, उस राशि के जो स्वामी होंगे उनके अनुसार अपने काम को चुनिए। इसे एक उदाहरण से समझते हैं कि यदि किसी की सिंह लग्न है और उसका लग्न मजबूत है, तो लग्न से दशम देखिए तो वृष राशि हुआ। इसका स्वामी शुक्र है। अब शुक्र को नवांश कुंडली में देखिए। अब मान लेते हैं कि नवांश में शुक्र कुंभ राशि में है, तो कुंभ का स्वामी शनि होते हैं। तो ऐसे में इस व्यक्ति को चाहिए कि शनि से संबंधित काम को करें। इसमें एक बात का और ध्यान दें कि जब भी विचार करें अपनी आजीविका का, तो अपनी क्षमता का भी विचार अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इसके बारे में आपसे बेहतर कोई और नहीं जान सकता है। अब हम शुरू करते हैं कि किस ग्रह से किन बातों का विचार किया जाता है। सूर्य से फल का व्यापार, पेड़ पौधों का व्यापार, ऊन या फिर ऊनी वस्त्र का व्यापार, मेडिसिन हो गया या फिर इससे संबंधित चीजों का व्यापार, या फिर सरकारी नौकरी के द्वारा आपको लाभ मिल सकता है। चंद्रमा से जल से उत्पन्न चीजों का व्यापार, जैसे कि मोती हो गया, मूंगा रत्न या फिर सिंघाड़ा का व्यापार हो गया। सिप से होने वाले व्यापार, खेती से, पशुपालन से, दूध से बने प्रोडक्ट से लाभ, कपड़े के व्यापार से या फिर किसी स्त्री के अंडर में काम करने से भी आपको लाभ हो सकता है। मंगल यदि मजबूत है तो धातुओं से संबंधित काम, जैसे कि लोहा हो गया, तांबा हो गया, सोना, बिजली या फिर इलेक्ट्रॉनिक आइटम से संबंधित व्यापार करके लाभ कमा सकते हैं। फौज में नौकरी करके, होटल या फिर रेस्टोरेंट से संबंधित काम करके, अस्त्र शस्त्र का व्यापार करके, पुलिस आदि की नौकरी से व्यक्ति धन कमा सकता है। यदि बुध की स्थिति अच्छी है तो व्यक्ति लेखन कार्यों से धन कमा सकता है। कवि हो सकता है, पढ़ने लिखने वाले काम जैसे कि स्टेशनरी वगैरह से भी धन कमा सकता है। ऐसा व्यक्ति ब्रोकर का काम करके बहुत धन कमाता है। ऐसा व्यक्ति ज्योतिष से, पांडित्य कर्म से धन कमाता है। बृहस्पति की यदि ऐसी स्थिति है तो व्यक्ति मठ मंदिर से, कथा करके या फिर पांडित्य कर्म करके धन कमाता है। ऐसा व्यक्ति किताबों से संबंधित काम करके धन अर्जित कर सकता है। ब्याज पर धन देकर के उस ब्याज से भी धन कमाया जा सकता है। ये देखा गया है कि जिनको ब्याज से बहुत लाभ होता है, ऐसे व्यक्ति का बृहस्पति बहुत अच्छा होता है।
बैंक से संबंधित काम भी बृहस्पति के ही अंतर्गत आता है, तो इससे भी धन कमाया जा सकता है। बात करें अगर शुक्र की कि यदि शुक्र अच्छा है तो किसी स्त्री के आश्रय में रह करके धन कमाया जा सकता है। इसे ऐसे समझिए कि यदि आपका काम सही नहीं चल रहा है तो कोई ऐसा काम जो आपकी पत्नी या फिर माता या फिर बहन, मतलब कोई भी स्त्री हो, उनकी जन्म कुंडली के हिसाब से अच्छा हो, उस काम को अपने जो भी स्त्री है, पत्नी हो बहन हो, उनके नाम से करा करके और खुद उसमें एक एम्प्लॉय के तौर पर काम करिए। इससे बहुत लाभ होगा। अच्छे शुक्र वालों को जानवरों के द्वारा भी लाभ होता है। नाच गान से संबंधित काम हो गया, ब्यूटी प्रोडक्ट हो गया, परफ्यूम आदि से संबंधित, चांदी के व्यापार से, दूध दही घी के व्यापार से, वस्त्रों के व्यापार से, वस्त्रों में भी विशेष रूप से रेशमी वस्त्रों से लाभ मिलता है। फिल्मों में जाने से या फिर मनोरंजन वाले कामों से धन अर्जित किया जा सकता है। यदि शनि की ऐसी स्थिति है तो व्यक्ति जमीन के अंदर होने वाले अन्न हो गया, फल आदि से धन कमाता है। शारीरिक श्रम से भी धन कमाया जा सकता है, नौकरी के द्वारा भी धन कमाया जा सकता है। इसमें एक बात का ध्यान देना होगा कि अधिकतर लोग शनि के अच्छे होने से कहते हैं कि किसी की नौकरी करने से अधिक लाभ होगा, जबकि शनि अच्छा होने से या तो आप किसी की नौकरी करिए या फिर अपने काम में नौकरी दीजिए, उससे भी काफी लाभ होता है। जो लोग निम्न कर्म करने वाले हैं उनसे किसी प्रकार से धन कमा करके भी ऐसा व्यक्ति धनी हो सकता है। गेहूं चावल के व्यापार से भी धन कमा सकते हैं। लकड़ी से संबंधित काम से भी लाभ होगा, या फिर समाज में जिन चीजों को अच्छा नहीं माना जाता है उस काम से भी ऐसा व्यक्ति धन कमाता है। लेकिन शनि अच्छे वाले जितना अधिक परिश्रम करेंगे उतना ही लाभ होगा उनको। ये तो हुआ कि धन ऐसे प्राप्त किया जाए। अब प्रश्न है कि किस दिशा से धन प्राप्त हो। तो आपकी जन्म कुंडली में जो दशम भाव है वहां पर जो राशि है उस राशि की दिशा में जाने से भी धन मिलता है, या फिर दशम का स्वामी जिस नवांश में होगा उस नवांश राशि की दिशा में जाने से भी धन मिलता है। अब यदि दशम भाव का स्वामी या फिर दशम के नवांश राशि का स्वामी अपनी राशि में हो या फिर अपनी राशि को देख रहा हो तो व्यक्ति अपने घर के आसपास रह करके धन अर्जित करता है। लेकिन यदि ना राशि में है ना ही अपनी राशि को देख रहा है तो ऐसे में अपने घर से दूर जा करके व्यक्ति धन कमाता है, और दूर जाए तो ही उसको ज्यादा लाभ होता है। आशा करते हैं कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो कमेंट में पूछिए। जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए, जिससे आपके नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाया करें। धन्यवाद।